करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 3। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो ये INS तिब्बर गया था। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपने सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये करवार कर्नाटक में बना रही है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो ये दीपक दास बने। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? महावीर चक्र से उन्हें नवाजा गया। भारतीय तथा ब्रिटेन के संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो INS तब्बर ने। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ये सिक्किम के साथ समझौता किया है। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो ये पीयूष गोयल होंगे। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के GDP ग्रोथ कितना % है? तो ये 9.5% है, 9.5%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? तो मिजोरम और त्रिपुरा से, यानी A और B दोनों, यानी ऑप्शन डी सही। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये 143 को लॉन्च किए हैं। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो वेयान बना, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ये 2024 तक इसका लक्ष्य दिया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आशीष सियोधोंकर हैं, जो भारत के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष हैं। चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो एथलीट थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो ये नाओमी ओसाका बने हैं। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा का आत्मकथा है। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है, राम मंदिर के लिए। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता को रेतीली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना को निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो चिनाब नदी पर कर रही है। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ये अमित शाह जी बने हैं नए सहकारिता मंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो ये जॉर्जिया में किया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो एस्टोनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो टोकरी में दिग्गज के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी 2020 का हिंदी पुरस्कार मिला है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 सेकेंड युद्ध अभ्यास किया है?
तो उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर 10 युद्धाभ्यास किया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कितना स्थान है? तो 135वां है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो INS ध्रुव है। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो इजराइल की सी ब्रेकर मिसाइल जो है 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षिता राजा बने हैं। अभी हाल ही में इड्डा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो अमेरिका में इड्डा तूफान ने तबाही मचाई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सृष्टि गोस्वामी बने हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। नीट परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो इसमें नीट UG 2021 परीक्षा में आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो इसमें पंजाबी और मलयालम यानी फर्स्ट और दोनों यानी ऑप्शन नंबर ए पंजाबी और मलयालम दोनों भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल का भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो ये है चंडीखोल और पादु दोनों को मिला है। चंडीखोल और पादु दोनों को मिला है। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? तो मिरेइटोवा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश का मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो अर्डेम पटपोटियन नहीं शामिल है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि की मंजूरी दी है? तो इसने $500 मिलियन की राशि मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पानी योग्य पानी मुहैया करवाया है? तो यह है पुरी। तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो ये गुरुदेंद्र टंडन थे। असम का मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो ये ब्रोंज मेडल जीता है। नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो इनटू द डार्कनेस को मिला है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क 997,150 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो ये गुजरात में बनेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2023 को।